हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं जीएस गुलसर की क्लास। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 का भूगोल, है ना, जिसका नाम है सामाजिक विज्ञान और हमारा पर्यावरण। ठीक है, तो इस बुक का आज हम लोग 5 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं कि 5 चैप्टर का नाम क्या दे रखा है। तो 5वां चैप्टर का नाम है जल यानी कि वाटर। ठीक है, तो आज जल के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए इसका देख लेते हैं अभ्यास प्रश्न। तो पहले निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब इसमें पहला क्वेश्चन है कि वर्षण क्या है। वर्षण क्या यानी कि वर्षा क्या है। ठीक है, तो आइए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं कि क्या जल वाष्प संघनित होकर, है ना, जल वाष्प जो होता है वो संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है ना। यहाँ से यह वर्षा, हिम, ओष्म अथवा सहिम वृष्टि के रूप में ये धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है, वर्षण कहलाता है। ठीक है, जो जल वाष्प है, जो जल जो है वो वाष्प यानी गैस के रूप में उड़कर जाता है और संघनित होकर यानी कि एकत्र होकर क्या बन जाता है, बादल का रूप ले लेता है। और क्या बोला है कि यहाँ से यह वर्षा, हिम, हिम यानी होता है आपका बर्फ, है ना, हिम, ओश अथवा क्या है, साहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है, वर्षण कहलाता है। तो आई होप आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जल चक्र क्या है। ठीक है, जल चक्र क्या है, तो आइए देख लेते हैं इसका भी आंसर। तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं कि जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है ना, जो क्या है, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, पहले क्या है, बादल हुआ, फिर वर्षा हुआ, वर्षा होकर के ये आ गया महासागर में, फिर वाष्पीकृत हुआ, फिर बादल बना, फिर वर्षा होकर फिर आ गया नीचे। ठीक है, तो यही जो कहलाता है ये हमारा कहलाता है जल चक्र। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। ठीक है, जो लहरें होते हैं, लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो आइए इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं कि लहरों को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। ठीक है, पहला हो जाएगा जल की मात्रा। ठीक है, दूसरा है वायु की गति और अगला है सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। ठीक है, तो जो यही कारक है, यही क्या करता है, लहरों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। जो महासागरीय जल है को गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो आइए इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं कि महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। ठीक है, सूर्य और जो चंद्रमा है उनके आकर्षण शक्ति के कारण होता है। अगला है महासागरीय जल में लवणता की मात्रा। ठीक है, अगला है वायु की गति, वायु की गति के कारण होता है। अगला है तापीय अंतर, है ना, उसके बाद है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, ये गलत हो गया था, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ज्वार भाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न होते हैं। ज्वार भाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न होते हैं, आइए जान लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं कि दिन में 2 बार नियत नियम से
महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भट्टा कहलाता है। तो ये तो हुआ ज्वार भट्टा। क्या है कि दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भट्टा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से सी को डुबो देता है, तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है महासागरीय धाराएं क्या है। महासागरीय धाराएं क्या है, तो आइए इसका भी आंसर हम लोग बहुत अच्छे से देख लेते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं कि महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला कह रहा है कि कारण बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला, समुद्री जल नमकीन होता है, इसका कारण बताना है कि आखिरकार समुद्री जल नमकीन होता है क्यों। तो चलिए इसका भी आंसर हम लोग बहुत अच्छे से देख लेते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं कि समुद्री जल नमकीन होने के कारण, पहला है महासागरों में अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। अगला है कि समुद्र के जल में लवणता की मात्रा अधिक होती है, इसलिए क्या होता है कि समुद्र के जल जो होता है नमकीन होता है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है ना, कि जो जल है उसकी गुणवत्ता में ह्रास यानी कमी हो रहा है, कैसे। तो चलिए इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं जल की गुणवत्ता के ह्रास होने के कारण, पहला है मनुष्य की क्रियाकलापों से काफ़ी मात्रा में जल समुद्री हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। अगला है कि उद्योगों से निकलने वाले रसायन युक्त जल के विभिन्न जलाशयों में मिलने से जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। तो ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला है सही उत्तर चिन्हित कीजिए, है ना, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है, उसके विकल्प दे रहे हैं, है ना, जो सही होगा उस पर सही का निशान लगाना है। पहला है कि वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल चक्र कहलाता है। ठीक है, अगला है सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा के निकट। ठीक है, अगला है दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्वार भट्टा। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 4 है कि निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाएं। ठीक है, तो पहला है इसमें क्या है, कैस्पियन सागर, है ना, कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर आपका चला जाएगा विशालतम झील में, विशालतम झील में। ठीक है, एक वाला चला जाएगा आपका 1 में। ठीक है, अगला है आपका कि सॉरी ठीक है, दूसरा चल जाएगा ज्वार भट्टा, ये चला जाएगा आपका, ये सीधा ही चला जाएगा ना, ये चला जाएगा जल में सर्वाधिक चढ़ाव एवं उतार। अगला है सुनामी, ये भी चला जाएगा इसी में। ठीक है, यानी तीव्र भूकंपीय तरंग। अगला है महासागरीय धाराएं, ये चला जाएगा आपका निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जल धाराएं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपके पास आए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।